सफलता का रहस्य। प्राचीन काल की बात है। संस्कृत के ज्ञात एक विद्वान गुरु थे। अपने पांडित्य के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। देश देशांतर से विद्यार्थी उनकी पाठशाला में पढ़ने आया करते थे। उस पाठशाला में जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे वह भी ज्ञानी बन जाते थे। इसका कारण था कि गुरु बड़ी तन्मयता से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। वे सबका ध्यान रखते थे। उसी आश्रम में वोपदेव नाम का एक छात्र भी रहता था। उसके माता पिता ने सोचा था कि वह आश्रम में रहकर विद्वान बनेगा, गुरु के पास रहकर सदाचारी बनेगा। परंतु वोपदेव का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरु कक्षा में पढ़ाते थे और वोपदेव कभी बाहर देखता रहता था तो कभी किसी साथी से बातें करता था। उसने सोच लिया था कि मेरे भाग्य में पढ़ना है ही नहीं। गुरुजी को बड़ा दुख होता था कि वोपदेव यदि परिश्रम नहीं करेगा तो मूर्ख ही रह जाएगा। उन्होंने वोपदेव को कई बार समझाया कि बेटा, मनुष्य का भाग वैसा ही बन जाता है जैसा वह कार्य करता है। विद्यार्थी जीवन जीवन का स्वर्ण काल है। तुम इस समय जितना श्रम करोगे उतने ही महान बनोगे। परंतु वोपदेव की समझ में गुरु की बातें आती ही नहीं थी। उसे तो काम से जी जुराने की आदत पड़ गई थी। खाली दिमाग शैतान का भी घर होता है। वोपदेव सारे दिन तरह तरह की शरारत भी किया करता था। एक दिन वोपदेव ने किसी हिरनी के नए पैदा हुए बच्चे को छिपा दिया। हिरनी बेचारी चारों ओर परेशान होकर बच्चे को खोज रही थी, व्याकुल हो रही थी। खोज करने पर बच्चा आखिर एक कुटी में बंद मिला। पता लगा कि सारी शरारत वोपदेव ने की है। गुरुजी के पास ये सारी बातें पहुंची। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि वोपदेव एक तो पढ़ता नहीं है, दूसरे वह प्राणियों को सताना भी सीख गया है। सारे दिन गलत कार्य करता रहता है। उन्होंने वोपदेव को खूब डांटा और तुरंत आश्रम से निकल जाने को कहा। गुरुजी की डांट खाकर वोपदेव को बड़ी ग्लानि हुई। वह खिन्न मन से आश्रम से बाहर निकल गया। वह सोच रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। गुरु तो मुझसे रुष्ट हैं। इतने क्रुद्ध तो वे कभी नहीं हुए। उसके मन में आया कि जाकर गुरुदेव से क्षमा मांगे और कहे कि अब मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ूंगा। पर दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा कि पढ़ाई तो कठिन है, पढ़ना लिखना मेरे वश का नहीं है। अब तो मैं पिछड़ भी बहुत गया हूँ। सभी आगे बढ़ गए हैं और मुझे मूर्ख कहकर चिढ़ाते रहते हैं। विचारों में मग्न वोपदेव चला जा रहा था। सहसा उसे प्यास लगी। बरगद के वृक्ष के नीचे एक कुएं पर अनेक स्त्रियां पानी भर रही थीं। वोपदेव उनके पास पहुंचा और थोड़ा पानी मांगा। पानी पीकर उसने देखा कि कुएं की जगत पर कई गोल गोल गड्ढे हैं। गड्ढे किस प्रकार हो गए यह वह समझ न पाया। उसने एक महिला से पूछा, माताजी, इस पत्थर में ये गड्ढे कैसे पड़ गए हैं? वह स्त्री बोली, हम सब अपने घड़ों में पानी भरकर पत्थर पर रखती हैं। बार बार पत्थर पर घड़ा रखने से मिट्टी का घिसाव पत्थर पर पड़ता है और कठोर पत्थर में भी गड्ढा पड़ जाता है। इस बात से वोपदेव के मन में प्रभाव पड़ा। वह कुछ देर वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा। उस स्त्री ने पूछा, बेटे, तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? यहाँ सांझ में छुटपुट में इस तरह अकेले क्यों खड़े हो? कहाँ जाना है तुम्हें? उस नारी की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर वोपदेव की आंखें भर आईं। उसने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार गुरु के आश्रम से वह निकाल दिया गया है। सारी बात ध्यान से सुनकर महिला ने समझाया, मुन्ने, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो निरंतर अभ्यास और लगन से पूरा नहीं होता? इस मिट्टी के घड़े को ही देखो, कहाँ मिट्टी और कहाँ पत्थर।
दोनों की तुलना ही क्या है। पर निरंतर अभ्यास से मिट्टी पत्थर में भी गड्ढे बना देती है। तुम भी इसी प्रकार यदि निरंतर मन लगाकर पढ़ो तो विद्वान बन सकते हो। पर मेरे साथी भी मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। वोपदेव बोला, चिढ़ाएंगे नहीं, वे तो पढ़ लिख कर कितना सीख गए हैं। तुमने जीवन के 3 वर्ष यूं ही व्यर्थ गवाए। समय बहुत कीमती होता है, जो उसे व्यर्थ करता है वह स्वयं भी बर्बाद हो जाता है। तुम अभी जाओ, गुरु से क्षमा मांगो और मन लगाकर पढ़ो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। महिला की बात सुनकर वोपदेव वहां से चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, पर घड़ा उसमें भी गड्ढे बना देता है। साथ ही कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर जैसी है। जब पत्थर में भी गड्ढा हो सकता है, तो फिर मेरी बुद्धि में पढ़ाई कैसे समझ में नहीं आ सकती। माताजी कहती थी, रोज रोज के अभ्यास से घड़ा पत्थर में गड्ढा डाल देता है। मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगा, तब फिर जरूर ही गुरुजी की बातें मेरी समझ में आने लगेंगी। अब तक तो मैं इसलिए पिछड़ा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए पढ़ाई मुझे कठिन लगती थी। अब मैं सच्चे मन से पढ़ूंगा, तब आखिर कब तक मेरी समझ में बात नहीं आएगी। सोचते सोचते वोपदेव पाठशाला में आया। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। रूंधे हुए कंठ से बोला, गुरुदेव, मुझ अज्ञानी को क्षमा कीजिए। आपकी बात न मानकर मैंने अपना समय बेकार किया है। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। उसकी बात सुनकर गुरु ने प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया। वोपदेव ने फिर पूछा, गुरुजी, मिट्टी का घड़ा पत्थर में इकट्ठा कर देता है, क्या मैं भी रोज रोज पढ़कर विद्वान बन सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकते वत्स। प्रतिदिन मन लगाकर जो काम करते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है, तब बड़े बड़े काम भी पूरे हो जाते हैं, गुरुजी ने समझाया। उसी दिन से वोपदेव ने बड़ी लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह अपनी लगन से विद्वान बन गया। ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने की हम कोशिश करें और वह पूरा ना हो? वोपदेव ने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है मुग्धबोध। इसमें उन्होंने बड़े सरल सुबोध ढंग से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया है। आज भी वे अपने इस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हैं। निरंतर अभ्यास और परिश्रम से सभी कार्य सफल होते हैं। वोपदेव की कथा हमें सिखाती है कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से, श्रम से, गुण से ही महान बनता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।